हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास मैथमेटिक्स के बारे में। हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो आगे उसी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज की वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये बेटा हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत ही अच्छे से कर लिया है। इसके बाद चलने वाले हैं बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनमें से कौन से बेटा कंसिस्टेंट है वो हमें चेक करना है, निकालना है, कौन से इनकंसिस्टेंट है। फिर बेटा जो कंसिस्टेंट है उनके ग्राफिकली सॉल्यूशंस भी निकाल करके दो, ये हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। देखो बेटा तीन तरीके की चीजें होती हैं। अगर a1 हमारे पास a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, देखो इस तरीके से अगर हम ग्राफिकली समझेंगे, इंटरसेक्टिंग इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और उसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इधर आ जाओ, अगर तीनों ही इक्वल है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यानी कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, यानी कि कोइंसिडेंट हमारे पास यहाँ पर बन जाता है और जो लाइन है ना वो एक दूसरी लाइन को कोइंसाइड कर जाएगी, तो हमारे पास कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट हो जाता है। सर दोनों ही कंसिस्टेंट हो गए। इनकंसिस्टेंट क्या केस होगा, इनकंसिस्टेंट वो केस होगा जहां पर ये दोनों बेसिकली बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो यानी कि लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होगी, यानी कि इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन रहने वाला है। मेनली हमारी जो चीज़ है वो ये है कि आपको बेटा सबसे पहले तो वहाँ पे चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो आपको बेटा वहाँ पर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ग्राफिकली। बात करते हैं अपने सबसे फर्स्ट पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, जो फोर्थ का हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट गिवन है वो क्या है, उसको मैं लिख लेता हूं। वो है बेटा हमारे पास x + y = 5, x + y = 5 और 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। ठीक है जी। अब यहां से बेटा हम अपना जो सबसे पहले है ना a1, a2, b1, b2 वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे निकलेगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, a1 बताओ क्या होगा। a1 बेटा यहाँ पर होगा 1 और a2 हमारे पास होगा 2, b1 होगा बेटा यहाँ से ले लो 1 और b2 होने वाला है 2। c1 क्या होगा बेटा, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो -5 और इधर आके -10, यानी कि बेटा ये भी क्या हो गया 1/2। क्या तीनों ही इक्वल है, तीनों इक्वल होते हैं तो उसका मतलब क्या था सर, तीनों ही जब हमारे पास इक्वल हो जाते हैं ना, देखो ये हो जाता है हमारे पास कोइंसिडेंट, यानी कि कोइंसिडेंस हो गया, यानी कि लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी, तो यानी कि ये कंसिस्टेंट है। बिल्कुल है सर। क्यों है, क्योंकि ये बेटा कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कंसिस्टेंट भी है, कंसिस्टेंट भी है। अब जब कंसिस्टेंट है तो उसके ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, उसके लिए तो बेटा हमें यहाँ पर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। देखो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लेंगे। इक्वेशन है x + y = 5, x + y = 5, x + y = 5, ये बेसिकली हमारी इक्वेशन है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बॉक्स बनाओ, x है बेटा, y है, तीन वैल्यूज हमें रखनी होती हैं। ठीक है ना, तीन वैल्यूज हमें रखनी होती है। एक बार बेटा रखेंगे 0, 1 और 2। ठीक है, देखो जी कैसे करेंगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाते हैं अपना, और इस इक्वेशन को ना 3 बार लिखो, x + y = 5, x + y = 5 और x + y = 5। ठीक है, इस बार बेटा यहाँ पर x को 0 रखेंगे, इस बार हम यहाँ पर x को 1 रखेंगे और यहाँ पर x को हम 2 रखने वाले हैं। देखो जी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो 0 रखो तो ये हो गया 0 + y = 5, तो y आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पर 5। ठीक है, तो अगर x 0 है तो y है 5। इधर आ जाओ, x 1 है बेटा, 1 + y = 5,
तो y आ जाएगा 1 उधर जा करके माइनस हो जाएगा यानी कि 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। अगर x 1 है तो y 4 है। इधर आ जाओ, x 2 है तो यानी कि 2 + y बराबर 5। तो y बेटा उधर जाकर यानी कि ये 2 जो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 गए तो 3, ये वैल्यू आ गई 3 के। x मेरा 2 है तो y आ गया बेटा 3। ये बेसिकली पॉइंट्स है जिसको अभी हम प्लॉट करने वाले हैं। इक्वेशन है जिसमें हम इसी तरीके से रखने वाले हैं, वो है 2x + 2y = 10। वो है बेटा 2x + 2y = 10। ठीक है जी। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास इसी तरीके से हम करने वाले हैं ना, x लिखो y लिखो, फिर है बेटा एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, फिर उसके बाद भी वैल्यू इसको रख करके देखने वाले हैं, वैल्यू इसको रख करके देखने वाले हैं। देखो जी 3 बार लिखो अगेन इसको, 2x + 2y = 10। यहाँ पर लिखो 2x + 2y = 10। दोबारा लिखो 2x + 2y = 10। इसके बाद एक बार और लिखो 2x + 2y = 10। सबसे पहले क्या रखें? सबसे पहले हम रखते हैं बेटा 0। x को जब हमने 0 रखा तो 2 0 था तो 0 हो गया। 0 + 2y = 10, ये हो जाएगा बेटा बेसिकली 5। कितना आ गया कि x 0 है तो y आ रहा है 5। इधर आ जाओ, इधर बेटा रखो 1, x की वैल्यू रखी 1 तो 2 1 जा 2, 2 + 2y = 10। ये इधर जा करके 2 उधर जा करके 10 में से माइनस हो जाएगा यानी कि 8। तो ये आ गया बेटा 2y = 8, कट कर दो 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। अगर x मेरा 1 है तो y बेटा मेरा यहाँ पर 4 हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद चलो, अब आप देख पा रहे होंगे अगर हम यहाँ पे बात करें x 0 y 5, x 1 y 4, ऊपर चलना, ऊपर आ जाओ, x 0 y 5, x 1 y 4। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो आंसर 3 आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं क्या आंसर 3 आएगा? बताने की कोशिश कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो आंसर 3 आएगा। बिल्कुल आएगा सर। क्यों है? क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 क्या है? एक है बेटा x + y = 5। ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x + 2y = 10। अगर यहाँ से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लो, तो इधर से 2 कॉमन लो तो 5, 2 से 2 कट गया तो बेटा यही तो है, x + y = 5। तो ये लाइन जो है बेटा ये स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि जो पॉइंट्स है ना वो सेम ही कहीं ना कहीं निकलेंगे तो लाइंस कोइंसाइड कर जाएगी, तभी तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चलेगी। तो यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट भी लेकर देख के देखो, तब भी हमारे पास लाइन कोइंसाइड कर जाएगी। देखो जी कोइंसाइड कर जाएगी, तब भी लाइन कोइंसाइड कर जाएगी। क्या पॉइंट लेंगे? 2 की जगह 3 ले लो। चलो जी, यहाँ पर x को 3 रखा, x को 3 रखा तो 3 × 2 = 6 + 2y = 10। 6 उधर जाकर के क्या हो जाएगा बेटा? 6 उधर जाकर के हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस हो जाएगा 10 में से, तो 4 आ गया। तो 2y = 4, 2 से 2 ये 4 कटा तो ये आ गया बेटा 2। अगर x 3 है y 2 है, x 3 है तो बेटा y 2 है, x 3 है तो y 2 है। बेटा बेसिकली इन दोनों को ही हमें वहां पर प्लॉट करना है अपने ग्राफ में। सबसे पहले हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे इसको, x 0 y 5 1 4। देखो जी यहाँ पे है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स थे? पॉइंट्स है 0 5 1 4 2 3, 0 5 1 4 2 3। ये बेसिकली पॉइंट्स हैं फर्स्ट लाइन के, जिसमें ये x और ये y। चलो जी इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 0 5, x पे 0 y पे 5, ये रहा बेटा। इधर आ जाओ, 1 4 1, 4, ये रहा बेटा। नेक्स्ट आओ 2, 3, 2 और 3, ये हो जाता है। तो लाइन को हमारे पास मैच करें। लाइन हमारे पास बेसिकली जो मैच होगी वो होने वाली है, स्केल से मैच करके दिखाते हैं। देखो आपको स्केल से मैच करते हैं और जो लाइन मैच होगी वो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर होने वाली है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर लाइन है, ये बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लाइन है। देखो जी इस पे हम लिख भी देते हैं, ये लाइन है x + y = 5। कितनी चीज़ क्लियर है? अब और पॉइंट्स लेते हैं। और पॉइंट्स कौन से हैं बेटा? और पॉइंट्स है हमारे पास, देखो ये तीनों पॉइंट्स हैं जिसमें है 0 5 1 4 3 2, 0 5 1 4 3 2, 0 5 1 4 और 3, 2। ये बेटा बेसिकली x है, ये हमारे पास y है। इनको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखो जी जब इनको हम प्लॉट करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0,5 है, 0,5 बेटा अगेन यहीं पे बैठ रहा है, ठीक है। 1,4 अगेन यहीं पे बैठ रहा है, और 3,2 3,2 ये भी बेटा यहीं पर बैठ रहा है। तो जो लाइन है वो अगेन बेटा हमारे पास इसी लाइन के ऊपर चल रही है, लाइन है वो अगेन हमारे पास इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर चल रही है। तो लाइन कैसी होगी, देखो लाइन हमारे पास यहीं पर कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये इसका मतलब ये हो जाता है कि ये लाइन हमारे पास यहाँ पर कौन सी होगी, ये हो गया बेटा 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर लाइन हमारे पास जो हमने पीछे क्वेश्चन करा था कि हमारे पास अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या बताना है, अगर हमारे पास कंसिस्टेंट है, देखो यहाँ से हमें पता लगा था कि हमारे पास कंसिस्टेंट है क्योंकि ये तीनों कॉन्स्टेंट थे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही हमारे पास क्या थे, इक्वल थे, यानी कि कंसिस्टेंट थे। तो यानी कि आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना था, ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलते हैं जी। देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये है x - y = 8, x - y = 8। सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूँ बेटा, ये है x - y = 8, और ये है हमारे पास सेकंड है इसका 3x - 3y = 16। 3x - 3y = 16। अब यहाँ पे तो बेटा सबसे पहले तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हमें निकालना है, ठीक है जी। A1 बताओ यहाँ पर कैसे निकलेगा। जो A1 है वो होगा बेटा 1, और जो A2 है वो होगा 3। B1 है बेटा -1 और B2 है -3। इधर आ जाओ, ये होगा बेटा -8 क्योंकि इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -16। जब हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो ये तो बेटा हमारे पास इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब 1/3 बराबर 1/3 नॉट बराबर 1/2। 8 × 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये रहा कि जब दोनों इक्वल हो, यानी कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 इक्वल ना हो तो पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब इनकंसिस्टेंट। पैरेलल का मतलब है बेटा, इसका मतलब है एक तो पैरेलल, ठीक, और इनकंसिस्टेंट। क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया गया था कि हमारे पास अगर कंसिस्टेंट होगा ना तभी आपको ग्राफिकली चलना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफिकली नहीं चलना। इतनी चीज क्लियर है। आगे चलें, आगे बढ़े। आगे है सर थर्ड, ये है 2x + y -6। 2x + y -6 हमारे पास यहां पर हो जाता है 2x + y, थर्ड पार्ट है 2x + y -6 = 0। इसके बाद बेटा इधर आ जाओ, इसके बाद है हमारे पास 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 फाइंड आउट करते हैं। देखो जी, ये हो जाएगा बेटा 2, A2 हो जाएगा 4, B1 है हमारे पास 1 और B2 है हमारे पास -2। बहुत बढ़िया। इधर है बेटा, ये है -6 और ये हो जाएगा -4। ये हो जाएगा बेटा 1/2। तो ये आ गया 1/2 जो कि इक्वल नहीं है -1/2 के लिए। और ये बेटा ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 3 2 और 2 2 यानी कि 3/2। तो ये भी बेटा बराबर नहीं है 3/2, है ना। तो ये हमारे पास कैसा है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो जी, ये बन जाएगा फर्स्ट इंटरसेक्टिंग। इक्वल नहीं है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पर कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कंसिस्टेंट है तो बेटा हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके ग्राफिकली यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर कहा गया था। देखो, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालने। आगे चलते हैं, अब इससे अपने ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले इक्वेशन क्या है बेटा, 2x + y -6। 2x + y, देखो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 2x -y, 2x देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, प्लस का y -6 है बेटा।
2x प्लस का y माइनस का 6, 2x प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, अब इसी तरीके से x है बेटा, y है, एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे x को, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। ठीक है जी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ना आप इसको इस तरीके से कर लो, इसको इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। एक बार बेटा x को 0 रखना है, एक बार हमें x को 1 रखना है, एक बार बेटा हमें x को 2 रखना है। ठीक है जी, रखते हैं। x को 0 रखा तो ये आ गया 2 0 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो y आ गया बेटा 6। ठीक है, आगे चलो। x को 1 रखा तो ये हो गया बेटा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये उधर जा करके 6 में से 2 माइनस हो गया तो 4, तो y आ गया बेटा 4। आगे चलें, 2 रखा है, 2 रखा तो बेटा 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो y आ गया बेटा 4, उधर जा करके माइनस हो जाएंगे तो 2, तो ये आ गया बेटा 2। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे ना बेटा अब अपनी सेकंड इक्वेशन हमें पता करनी है। सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी यहाँ पर 4x माइनस 2y माइनस का 4, 4x माइनस 2y माइनस का 4, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में भी यही है क्या? 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया, यही है। अब इसी तरीके से बेटा हमें x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखने के बाद y फाइंड आउट करना है, तो एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखने वाले। ये 4 अगेन इधर जा करके प्लस का 4 बना लो पहले इसको, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4, 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4, इधर भी 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा एक बार x को 0 रखो, एक बार x को 1 रखो और एक बार x को यहाँ पर 2 रखो। जब हम 0 रखने वाले हैं तो ये हो जाएगा 4 0 सा 0 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4। इतनी बात क्लियर है? अब देखो अब ये कैसे होगा, ये बेटा ये तो कट हो जाएगा, तो ये हो गया 2, तो ये आ गया y आ गया माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो 1 रखो तो ये हो गया बेटा 4, ये हो गया 4, 4 1 4 हो जाता है ना, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4, 4 में से 4 गए तो 0, माइनस का 2y बराबर 0, तो आंसर बेटा 0, 0 रखो। ठीक है जी, आगे चलो। x 2 है यानी कि 4 2 जा 8, 8 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4, ये उधर जा करके बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y 4 माइनस का 8, तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कट हो गया तो y आ गया 2। y हमारे पास कितना आया बेटा? 2 आया। अगर x 2 है तो y भी 2 है। अब इन्हें पॉइंट्स को, इन सब पॉइंट्स को हमें ग्राफिकली करना है ना। देखो सबसे पहले तो हम इस वाले को करते हैं, 0 6 1 4 2 2, 0 6 1 4 2 2। मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, 0 1 था, कितना था? 0 6 1 4, 0 6 है, 0 6 1 4 और 2 2। ये बेसिकली हमारे पास है। अब हम इसे यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ये है बेटा बेसिकली हमारे पास, देखो जी ये है बेटा हमारे पास यहाँ पर 0 6 है, x 0 y 6, दिस यहाँ पर आ जाएगा। 1 4 बेटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 2 2 ये बेटा बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले तो लाइन को मिला लेते हैं अपनी, है ना। लाइन को मिलाने की कोशिश करते हैं। लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा बेसिकली हमारे पास इस तरीके से आएगा, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लाइन बन जाएगी, है ना। थोड़ा सा और करना पड़ेगा। हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखो जी ये बेसिकली हमारी लाइन बनी है। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है बेटा हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस का 6, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली हमारी इसकी लाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखो नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा, ये पॉइंट्स हैं 0 -2 1 0, 0 -2 लिख लेता हूँ,
0 कोमा माइनस का 2, 1 कोमा 0 कोमा माइनस 2, 1 कोमा 0, 2 कोमा 2। इनको भी अभी हमें प्लॉट करना है। ये बेटा बेसिकली x है, ये y है। देखो जी कैसे प्लॉट करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। पेन इस बार ले लेते हैं बेटा अपना, यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं, है ना, या ब्लू ले लेते हैं। चलो ब्लू लेते हैं। चलो देखो जी 0 कोमा माइनस 2, x पे 0, y पे माइनस का 2, दिस 1 कोमा 0, x पे 1 और y पे 0, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 2 कोमा 2, 2 कोमा 2 पड़ रहा है बेटा ये दिस पॉइंट। ठीक है, अब हमें इसको मैच करना है। अगेन हम यहाँ पर स्केल की मदद से करते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, हाँ ऐसे देखो जी, यहाँ से ये बेटा बेसिकली हमारी इस तरीके से हो गई है ना। तो जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ये इधर, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट है जिससे ये मैच हो रहा है इधर। तो ये है बेटा 2 कोमा 2। वैसे इन पॉइंट्स का कुछ खास रोल तो नहीं है, लेकिन हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। और ये वाली जो लाइन है ये है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस का 4, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। बताओ बेटा क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई? ये हमने क्यों करा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने देखा था जो हमारी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हमने करा था ना बेटा, वो कंसिस्टेंट थे। अगर कंसिस्टेंट थे तो ग्राफिकली आपको सॉल्यूशंस यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया था। ये हमने निकाल लिया, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इसका बेसिकली लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट बेटा ये गिवन है 2x माइनस 2y माइनस का 2, 2x माइनस 2y माइनस का 2, है ना। फोर्थ पार्ट गिवन है बेटा, फोर्थ पार्ट गिवन है हमारे पास यहाँ पर 2x माइनस का 2y और माइनस का 2, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 हमारे पास ये बराबर है 0 के। ठीक है जी, एक और हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, वो गिवन है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेटा a1/a2, b1/ में b2 और c1/ में c2 हमें करना है। देखो a1/a2 जब हम करेंगे तो आ जाएगा बेटा 2/4। इधर करो माइनस का 2/ में माइनस का 4, इधर करो तो माइनस का 2/ में माइनस का 5, माइनस के माइनस से कट हो जाएगा। ये बेटा बेसिकली आ गया 1/2, ये आ गया 1/2 और ये तो इक्वल नहीं है, यानी कि 2/5। बता सकते हो हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको करते हैं तो कैसे हो जाता है। देखो जब a1/a2 दोनों बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है तो ये हो जाता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब है इनकंसिस्टेंट। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पैरेलल। पैरेलल का मतलब है बेटा इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको ग्राफिकली सॉल्यूशंस नहीं निकालने। अगर ये कंसिस्टेंट होता तो हम यहाँ पर सॉल्यूशंस निकाल रहे होते। ये था बेटा बेसिकली हमारे पास ग्राफिकली एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।